नमस्कार साथियों। पिछले 2-3 दिन से लगातार व्यस्तता की वजह से मैं आपके सामने कोई अपडेट नया लेकर के नहीं आ पाया, लेकिन सबसे जो बड़ी बात हुई है आज वो है ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल करना। ईडी की कोलकाता यूनिट की टीम के द्वारा कोलकाता पीएमएलए कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी गई है, जिसमें स्वप्ना राय, सुशांतो राय, जेपी वर्मा, अनिल इब्राहिम को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जो सहारा का बड़ा घोटाला, चार्जशीट के मुताबिक 1.74 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, जिसमें यह कहा गया है कि सहारा के तरफ से हाई रिटर्न का वादा करके लोगों को गुमराह किया गया, फंसाया गया, जिससे कि 1.74 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। तो सारे आरोपित चार्जशीट में नाम दर्ज हैं और चार्जशीट पीएमएलए कोर्ट कोलकाता में फाइल कर दी गई। तो साथियों, इसमें कुछ दिन पहले से मैं ये लगातार बोलते आ रहा हूँ कि जो ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये केस लगातार किए जा रहे हैं, इससे लाख दर्जे बेहतर होता कि जो संपत्तियाँ सीज की गई हैं अपने पास कस्टडी में ली गई हैं, उनका नीलामी होता और त्वरित रूप से जिन निवेशकों के पास बॉन्ड है, जितना ब्याज उनका बनता है, वो भुगतान सुप्रीम कोर्ट सरकार की देखरेख में तेजी से शुरू होता। मैं ऐसा कई बार इसलिए कह रहा था कि जो गिरफ्तारियां हैं छोटी छोटी, उससे कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मायने नहीं निकलता था। हालांकि अभी बड़ी गिरफ्तारी कोई हुई नहीं है खास। ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी की है, सीआईडी ने गिरफ्तारी की है झारखंड के अंदर। कार्रवाई लीगल सही है, लेकिन इसमें निवेशकों का हित अभी आगे दिख नहीं रहा था। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि जो पैसा सहारा से भी खाते में है और जो कस्टडी में संपत्तियां ली जा चुकी हैं, तो उनको निवेशकों के लिए भुगतान के स्वरूप में ब्याज सहित प्रारंभ कर देना चाहिए। बाकी जो लीगल कार्रवाई है वो बिल्कुल होती रहे जब तक कि पूरे निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाता। तो मेरा यही मानना था, इसी प्रकार से मैंने अपनी बात रखी थी। लेकिन सहारा इंडिया का जो कर्ता धर्ता हो, मैनेजमेंट टीम का प्रमुख हो, सहारा इंडिया का जो ऑनर है, जब इनके ऊपर गांज गिरेगी, अगर कहीं न कहीं अगर इसकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं इन सभी लोगों की, एनबीडब्ल्यू जारी कराने की कोशिश है ईडी के द्वारा, सुशांतों को विदेश से लाने में अगर वो कामयाब हो जाती है, देश के अंदर रह रहे स्वप्ना राय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो मामला तो बहुत तेजी से हल होगा। क्योंकि जब ये लोग अंदर जाएंगे तब बहुत ही सरल हो जाएगा, आरोप साबित होगा, नीलामी शुरू होगी और 1.74 लाख करोड़ रुपए की देनदारी सहारा की तय कर दी जाएगी और ये फिर निवेशकों को वापस होना शुरू हो जाएगा। अभी तो इसमें और जांच होगी। तो इसमें जो कन्वर्जन हुआ है, क्यूसाफ हुआ, सोसाइटीज हुआ, उसके बाद एमआईएस के द्वारा घोटाला, सहारा डबल गोल्डन स्कीम जो थी, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक की स्कीम थी। अभी तो ये सब परत दर परत अगर गिरफ्तारियां हो गई तो सब खुलती जाएंगी। तो ईडी के द्वारा जो चार्जशीट फाइल किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी की तरफ से बहुत ही बड़ा प्रहार है सहारा के ऊपर, जो लगातार प्रयास कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी छवि सुधारने के लिए, ब्रांच को खुलवाने के लिए। अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट में केस जाने का मतलब है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कोई भुगतान नहीं हो पाएगा। सीआरसीएस पोर्टल पर जो क्लेम है उससे जुड़े भुगतान तो होंगे, लेकिन जो ये आशाएं थी कि सहारा कार्यालय खोले जाएंगे, भुगतान होगा, ये अब मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जब तक ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल करने के बाद, जब तक इस पर कोई सुनवाई होने के बाद आदेश नहीं आता है, तब तक कार्यालय खुलने जैसा माहौल बनते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।